हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो चर्चा करने जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा अलग तरीके से चर्चा करूँगा। देखिएगा, बाजार में जो तेज़ी है वो मतलब ऐसी तेज़ी है जो आपने बहुत ही कम देखी होगी। और जिस तरीके की तेज़ी इस बार हम देख रहे हैं, हालांकि कुछ कुछ मिल रही है जो 2000 हमने 20 और 21 में जो देखा था, लेकिन यहाँ पर जो वन वे जो रैली हो रही है, इससे जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, हालांकि ट्रेडर्स के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे एक बार सोचना चाहिए कि ये क्या हुआ क्या कि अभी एक महीने पहले सेम फंडामेंटल से और सेम फंडामेंटल पर मीडिया में क्या स्टोरी सुनाई जा रही थी और किस तरीके से जो है बातें हो रही थी, लोग नीचे के लेवल्स देने लग रहे थे। हालांकि उस समय पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन हमने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि यार इतनी जल्दी बाजार इतना ऊपर आ जाएगा। अभी भी हमें लग रहा था कि ठीक है यार 17,000 चला जाएगा, अब 17,300 भी आ गया। हमने फ्राइडे के सेशन में भी आपके साथ चर्चा की थी कि शुरुआत हफ्ते की तेजी के साथ होगी, लेकिन हफ्ते का अंत जो है वो तेजी के साथ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि इस हफ्ते ये तेजी आपको समाप्त होती हुई नजर आएगी। आप में तो बहुत सारे लोगों को लगेगा यार एफआईआईज ने बाइंग शुरू कर दी है, तो इसलिए बड़ा कमाल है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो डीआईआईज है ना बड़े स्मार्ट है, और जो हमारे एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो भी बड़े स्मार्ट है। एफआईआईज की फिगर देखिए आप, पहले आज की तेजी की बात करें तो 2320 करोड़ की जो है बाइंग की है एफआईज ने। अभी डीआईज में बाद में आऊँगा। 2000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किए, 596 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए, और ऑप्शंस में भी सेलिंग है। ऑप्शंस में भी अच्छा डीआईज की सेलिंग है। अब कल आप क्या देखेंगे, कल हो सकता है परसों हो जाए, कल सुबह हो सकता है तेजी रहे, आपको न्यूट्रल भी हो सकता है बाजार अगर कल सुबह नीचे चला गया ना तो ऊपर आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर बाजार कल सुबह ऊपर चला गया या फ्लैट भी खुला, एक ऊपर का टॉप बनाने की कोशिश करे, बाजार में कल से अपना भैया जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, अपना माल बेच लेना। जब इस तरीके की तेजी होती है ना तो जो गिरावट आती है ना वो बड़ी शार्प आती है। जब तेजी इस तरीके की होती है तो गिरावट बड़ी शार्प आती है। अब आप कहोगे सर गिरावट आएगी तो फिर हमें क्यों डरना, हमारे तो शेयर्स ही नहीं चले। क्योंकि अगर आप इंडेक्स के चुनिंदा शेयर्स को निकाल दें, इंडेक्स के कुछ चुनिंदा, कुल मिला के पूरे बाजार में से 100 शेयर हैं जो चले हैं। अगर उन 100 शेयर्स या 150 शेयर्स लगा लीजिए, उनके बाहर अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार चला नहीं है। लेकिन अब बाजार में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो गिरेंगे जरूर। तो बाजार के इन लेवल्स के ऊपर जब बाजार था पहले, तो उन लेवल्स के ऊपर जो स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स नहीं आए आपके पोर्टफोलियो के, बाजार बेशक से आ गया, यानी कि इंडेक्स में सारा गेम हो रहा है। और इस इंडेक्स के गेम के अंदर ब्रॉडर मार्केट नहीं चली है। तो अब ध्यान रखिएगा, जो हमारे डीआईआईज हैं वो बड़ा गेम खेल सकते हैं 1 या 2 दिन में, या एचएनआई इन्वेस्टर्स वो क्या कर सकते हैं, वो इंडेक्स में सेलिंग करके स्मॉल कैप मिड कैप में शिफ्टिंग कर सकते हैं। और इंडेक्स के अंदर जो ये लेवल्स आए हैं, जो टाइम लगा था गिरने में, जनरली गिरना थोड़ा शार्प होता है, लेकिन अब क्या तेजी बड़ी शार्प हुई है। और हालांकि इसकी काफ़ी तेज़ी तो हमने भी एंजॉय की, हालांकि ऊपर की तेज़ी हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, और क्योंकि हमारे को भी लगता है कि भाई ये रिस्क वाली टेरिटरी में बाजार जा रहा है। तो अब जो बाजार है, हो सकता है कि देखिए मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो 38,000 से दूरी कितना है, तो हो सकता है कि कल 38,000 भी लगा दे, 38,100 भी लगा दे, 200 भी लगा दे। बट अब हमारे तेज़ी नहीं करनी है। जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा लंबा भी खेल सकते हैं, उनके लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक ट्रेड बन सकता है, मैं ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस है। सितंबर एंड मंथ की बैंक निफ्टी की 39,000 की पुट आपको 1400-1500 रुपये में मिल रही होगी, और उसको लेके बैठ जाइए। अगर फॉल आ गया तो बहुत बड़ा आएगा, वो 1400-1500 के आपके 2800-3000 रुपये बन सकते हैं। और सितंबर का महीना है,
आपको जो लॉस होगा, मान लीजिएगा 39,000 पे भी बाजार चला गया सितंबर महीने तक, तब भी उसकी वैल्यू 500 रुपये रहेगी, यानी कि 700-800 रुपये का लॉस हो सकता है। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूँगा, उसमें स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अगर कल 38,000 के ऊपर बाजार होता है तो 39,000 की पुट सितंबर मंथ की जो है खरीद के जाई जा सकती है, और उसमें 200 रुपये का से लेकर 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 39,000 की पुट के अंदर। और मुझे लगता है कि मैं खरीदने की बहुत कम सलाह देता हूँ, लेकिन खरीदने के सौदे थोड़े सेफ होते हैं। जो पैसा आप खर्च करते हो, जो 25-30 हज़ार रुपये लगाओगे, वही लॉस। और उस 25-30 के ऊपर 25-30 बनने के भी चांसेस है, यानी कि जो रिस्क रिवार्ड है वो रिस्क आप अपने 200 या 300 रुपये का रखिए, और मतलब 20-25% का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और रिवार्ड्स आपके डबल भी हो सकते हैं। क्योंकि 39,000 के बाद बाजार सितंबर तक एक बार भी अगर 36,500 दिखा देगा तो आपके पैसे बहुत अच्छे बन जाएंगे। हालांकि ये ओनली फॉर एडवाइस, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेने के बाद करिए। जब बाजार इस तरीके से चलते हैं ना एक तरफा, तो ट्रेडर्स बहुत गलती कर देते हैं। वो बताता हूँ वो क्या। कभी कभी हमने भी ये गलती की है कि जब बाजार इस तरीके से एक तरफा चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 37,000 की पुट बेच देते हैं या 37,500 की पुट बेच देते हैं। और बाजार के अंदर ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये बड़े स्मार्ट है। ये क्या करते हैं, अचानक बाजार को ऐसा तोड़ देते हो। जो 37,500 की आज की डेट में 120-130 रुपये की पुट बिक्री है, हालांकि शाम को तो 150 की हो गई थी। अगर 150 रुपये की इस हफ्ते की पुट बिक्री है, वो अचानक भाई 137, 200, 300 बाजार जाता है, 150 के 300 रुपये हो जाते हैं, और आपको मौका भी नहीं मिलता, और स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका जो है बाजार नहीं देता कभी कभी। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक की आपने बेच दी तो वहाँ पे हालांकि पैसे तो आपको 300-400 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन जब फॉल होगा तो वो अचानक एकदम बड़ी तेज़ी से फॉल होते हैं। तो जनरली जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो जनरली क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों बेच के चलते हैं, स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बेचते हैं। तो जब बाजार इस तरीके से चलते रहते हैं तो पैसे बनते रहते हैं, पुट बेचते रहते हैं, बाजार ऊपर जाता रहता है, आप और फिर नीचे की पुट बेच देते हो। और ऐसे जब पैसे बनते रहते हैं तेज़ी करते करते, तो जब लास्ट में आप तेज़ी करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, डबल सेल कर देते हैं या अपनी कैपेसिटी से जाता है, और बाजार जब वहाँ से रिवर्स करता है तो जितना सारा प्रॉफिट कमाया सारा निकल जाता है। इसी तरीके से कॉल ऑप्शंस के साथ भी होता है। जैसे बाजार यहाँ पे नीचे गए थे, तो जब कॉल्स आपने सेल करी तो उसमें भी बहुत सारे लोग फंसे होंगे। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इस बात को समझिएगा। तो जब ये ऑप्शंस को आप सेल करें तो या तो भैया आप पोजिशनली है, आपको पता है यार बाजार घूम के फिर आ जाएगा, आप लेके चल रहे हो, मतलब आप जो है नॉन डायरेक्शनली प्ले कर रहे हो, और उसमें मंथली ऑप्शंस में आप प्ले करते हो या एक महीने आगे की ऑप्शन से प्ले करते हो। अदरवाइज अब वीकली ऑप्शन से प्ले करते हो तो बड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है रखने की जरूरत होती है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चक्कर में कभी कभी इंटरेस्टिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जस्ट एक आपको एक एजुकेशन दी थी मैंने। और F&O ट्रेड्स में ट्रैप कैसे होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन सेलिंग में ट्रैपिंग कैसे होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सेलिंग हालांकि अच्छी है, तो यहाँ पर हमारे को ये जो ऑप्शन सेलिंग का जो ट्रैप होता है वो कैसे काम करता है वो मैंने आपके साथ चर्चा की। अभी फिर एनालिसिस जो है दूसरी वीडियो में मैं करूँगा आपके साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।